सडन कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? सडन कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि अचानक चलते चलते हार्ट की गति एकदम से रुक जाना। कोई वार्निंग साइन नहीं होता, आदमी नॉर्मल बैठा है और सडनली हार्ट की एक्टिविटी स्टॉप कर गई और पेशेंट क्लैप्स कर गया। होता क्यों है ये? इसका बेसिक प्रॉब्लम जो है वो हार्ट में दो सिस्टम्स हैं। एक तो ब्लड सप्लाई सिस्टम है, जिससे कि हार्ट की नाड़ियों को जो है नाड़ियों के थ्रू मसल को सप्लाई मिलती है, ब्लड सप्लाई, जिससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन हार्ट मसल्स को मिलती है। और दूसरा सिस्टम जो है हार्ट का वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जो कि हमारी हार्ट बीट को इनिशिएट करता है, कंट्रोल करता है राइट फ्रॉम आवर फीटल लाइफ टिल आवर डेथ, जिसे कि हम इलेक्ट्रिकल पेसमेकर कहते हैं या कंडक्शन सिस्टम कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम की एबनॉर्मलिटी के कारण जो है सडनली हार्ट की बीट जो है वो तेज़ हो जाती है, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में टैकीकार्डिया कहते हैं। और फिर ये धीरे धीरे इरेगुलर होती है एंड देन सडनली ये रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि एपिलेप्सी में भी हार्ट की ट्विचिंग मसल्स बहुत तेज़ चलती हैं, लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं होती। और यही इसमें होता है जब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, तो हार्ट बीट इतनी फास्ट हो जाती है कि हार्ट की मसल एक ट्रेम्बलिंग एक्टिविटी में चला जाता है, ना कि इफ़ेक्टिव कॉन्ट्रैक्टिलिटी में। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जरूर कर रहा होता है बहुत तेज़ी से, लेकिन वो हमारे ब्लड को जो है वो ब्रेन और बाकी वाइटल ऑर्गन्स में नहीं दे पाता। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? इसका ये इफ़ेक्ट है कि अगर ये एक्टिविटी अचानक बंद हो जाए, बॉडी की सर्कुलेशन बंद हो जाए, तो उससे हमें बहुत नुकसान होता है, क्योंकि वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे ब्रेन है, लिवर, किडनी है या हार्ट है, लंग्स हैं, इन सारे ही वाइटल ऑर्गन्स को कंटिन्यूअस ब्लड सप्लाई की जो ज़रूरत है। और अगर ये सप्लाई और ऑक्सीजन न्यूट्रिशन जो है 3 से 5 मिनट तक बंद रहती है, तो इरिवर्सिबल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और 3 से 5 मिनट में आदमी ब्रेन डेड हो जाता है। उसके बाद अगर हम हार्ट को रिससिटेट कर भी लें तो पेशेंट का ब्रेन जो है वो रिकवर नहीं होता और वेजिटेटिव स्टेट में वो काफ़ी साल तक रहता है। इसलिए ये कंडीशन जो है इसे हम एक प्रिवेंटेबल डेथ कहते हैं। इस प्रिवेंटेबल डेथ को पहचानना, इसके बारे में जानना आम पब्लिक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों आम पब्लिक के लिए इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज आउट ऑफ हॉस्पिटल डेथ्स जो होती हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट होती हैं, उनमें से लगभग 93 to 94% जो ये एपिसोड्स हैं ये घर पे होते हैं। हॉस्पिटल में या ट्रेंड प्रोफेशनल्स से जो है उनको कोई भी मदद नहीं मिल पाती। और ये भी पाया गया है कि ये सडन कार्डियक अरेस्ट का जो ट्रीटमेंट है, जिसे हम डिस्कस करेंगे, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ये सिर्फ 1.3% पेशेंट्स को मिल पाती है। और अगर मैं बताऊं कि डिफरेंस क्या रहता है, जिन लोगों को मिलती है ये मदद इमीडिएटली, उन लोगों को सर्वाइव करने के चांसेस लगभग 49 to 75% होते हैं। और अगर ये नहीं मिलती है तो लगभग सर्टेन डेथ होती है। कि जैसे मैंने आपको बताया है कि मेजॉरिटी ऑफ दीज पेशेंट्स दे सफ़र सडन कार्डियक अरेस्ट आउट ऑफ हॉस्पिटल and exceptional 1.3% is virtually exceptional, they get the cardiopulmonary resuscitation। तो इसके लिए वर्ल्ड ओवर जो मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड माना गया है सडन कार्डियक अरेस्ट से को रिवर्ट करने का, उससे बचने का, तो जो डिवाइस है उसके लिए उसे कहते हैं ICD। पर्टिकुलरली जिन लोगों को ये हार्ट अरेस्ट हो चुका है, सडन कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, या जिनको इंडिकेशन है प्राइमरी इंडिकेशन। प्राइमरी इंडिकेशन मीन्स कि अभी कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ, लेकिन उनका हार्ट वीक है, 35% से कम है और उनको हार्ट अरेस्ट होने का, सडन कार्डियक अरेस्ट का रिस्क है। उन लोगों को पहले ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है वर्ल्ड ओवर कि उसमें AICD जो है उसको हम इम्प्लांट करते हैं। ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है। एक छोटे से निक से स्किन के नीचे इसको किया जाता है इम्प्लांट ICD को। ऑलमोस्ट ज़ीरो रिस्क प्रोसीजर है और एक शीट के थ्रू दूरबीन के रास्ते समझिए जैसे आप लीड को जो हार्ट के अंदर फिक्स कर दिया जाता है। और ये आपकी सारी उम्र के लिए एक हार्ट के लिए एक गार्ड खड़ा है
जो कि कंटिन्यूसली आपकी हार्ट पे नज़र रखता है। और आज की डिवाइसेस जो हैं वो इतनी इंटेलिजेंट डिवाइसेस हैं कि वो एक एक चीज़ हमें इमीडिएटली बताती हैं, इमीडिएटली डायग्नोज करती हैं। हम डॉक्टर्स से भी तेज़ी से वो इस चीज़ को पहचानती हैं। और अब तो इवन वो डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं जिनकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, और कहीं पे भी बैठे हमें पता चल सकता है कि उसकी डिवाइस ने ये डिटेक्ट किया है कि उस पेशेंट को जो है वो वीटी हुआ है, और इमीडिएट हम जो है एक्टिव उसके लिए काम कर सकते हैं। और जैसे ये डिटेक्ट करती है तो इमीडिएटली ये एक्ट करती है, पहले एंटी टैकीकार्डिया पेसिंग करके, और अगर उससे आपकी बीट रेगुलर नहीं होती है तो ये एक शॉक देके, छोटा सा शॉक देके उसे करेक्ट कर देती है। और अब जब इतने सालों से हम वीक हार्ट वाले पेशेंट्स में या जिन लोगों को हार्ट के अरेस्ट का रिस्क है उनमें ये इम्प्लांट करते हैं, तो हैरानी होती है कि विद इन कमिंग फ्यू ईयर्स कम से कम 8 या 10 बार ये डिवाइस उनकी लाइफ बचाती है। और उनकी कंप्लेंट नॉर्मली ये होती है कि हमें शॉक लगा, और जब हम इंटेरोगेट करते हैं डिवाइस को तो हमें पता चलता है कि उस टाइम पे ये पेशेंट कोलैप्स कर जाता अगर ये डिवाइस एक्ट ना करती। तब हमें इसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो समझ आती है, और डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि कितना रेजिस्टेंस है इसके बारे में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। जहाँ पे हम डिवाइस की बात करते हैं कि आपकी बचा सकती है, वहीं वो किसी फैमिली फिजिशियन का ओपिनियन लेना चाहते हैं, और जिसने बोल दिया कि इसके बिना काम चल जाएगा वो एडवाइस उन्हें ज़्यादा अच्छी लगती है, और सच्चाई उन्हें बुरी लगती है। और अगर हम सच्चाई से मुंह मोड़ लेंगे तो कैटेस्ट्रॉफी होनी लाजमी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सारी की सारी हार्ट डिजीज़ जो हैं वो अस्वस्थ जीवन शैली से उत्पन्न होती हैं, और इनसे बचने का सबसे बढ़िया उपाय जो है वो है अपने जीवन शैली को स्वस्थ बनाना, हार्ट डिजीज़ का रेगुलर चेकअप कराना, और जब भी इंडिकेटेड हो उसका एडिक्वेट ट्रीटमेंट कराना। और हार्ट डिजीज़ के बाद अगर हार्ट वीक है तो उसके लिए प्रॉपर AICD का इम्प्लांटेशन कराना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि हमें सडन कार्डियक डेथ से बचा सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज के टाइम में सडन कार्डियक डेथ प्रिवेंटेबल है, और जो प्रिवेंटेबल डेथ है उसमें हमारा भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोगों को मैक्सिमम एजुकेट करें, और पेशेंट्स और पब्लिक का भी ये दायित्व बनता है कि वो इसके बारे में सीरियस हों और इमीडिएट एक्शन लें जब भी एक मेडिकल एडवाइस दिया गया है। ख़ास करके आज के टाइम में जब अब कोरोना चल रहा है, ये ट्रिगर कर रहा है हार्ट अटैक्स को, ये ट्रिगर कर रहा है स्ट्रोक्स को, ये ट्रिगर कर रहा है सडन कार्डियक अरेस्ट को। तो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं कुछ भी जो हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं उसको कोरोना की तरफ मोड़ देते, जिसे हम कोरोना मिमिकर्स कहते हैं। और उस चक्कर में हमारे पास पिछले 9 महीने में हम देख रहे हैं कि बहुत सिक और एडवांस्ड पेशेंट्स आ रहे हैं। तो ये काइंडली आप ना करें, और बहुत सारे पेशेंट पहुंच ही नहीं पाते। एक बहुत अच्छा सर्वे हुआ था डेनवर US में, जहां ये पाया गया कि हॉस्पिटल में आने की जो पेशेंट्स की इंसिडेंस था वो लगभग 60% कम हो गया था। तो एक क्वेश्चन उठा कि ये सडन कार्डियक डेथ्स और ये सडन हार्ट अटैक कहाँ गए। तो जब एक पब्लिक में सर्वे किया गया तो ये पाया गया कि जो आउट ऑफ हॉस्पिटल डेथ्स था वो मोर देन डबल थी ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड ड्यूरिंग रिस्ट्रिक्शंस। तो इसका मतलब है कि वो बिना पहचाने घर पे ही उस डिज़ीज़ के कारण सडन कार्डियक अरेस्ट से वो पेशेंट्स कोलैप्स हो रहे थे। तो अपने साथ ऐसा ना होने दें, कोई भी सिम्टम्स हो तो उन्हें इमीडिएटली अटेंड करें, मेडिकल एडवाइस लें, और ये अननेसेसरी हार्ट अटैक्स और हार्ट रिलेटेड डेथ जिसे हम सडन कार्डियक डेथ कहते हैं इससे बचें। शुक्रिया।